HTML5 integration morning to viewers. This is Saurabh from Wapinstitution. In this whole video, just we are showing you how to make a required based conditional form using HTML5 attributes like required, size and placeholders. So let's achieve in Hindi language. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें प्लेस होल्डर, साइज और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ना है। गाइज, ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूएशन है, सो काइंडली आप इस वीडियो को देखने से पहले इसके प्रीवियस पार्ट को देख लें। ओके, सो सबसे पहला एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। इसका मतलब है मैं इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके किसी इनपुट फील्ड में वाटरमार्क दे सकता हूँ। क्लियर? साइज एट्रीब्यूट की मदद से मैं किसी इनपुट फील्ड के विड्थ को बढ़ा सकता हूँ। ओके, रिक्वायर्ड ये एक कंडीशनल एट्रीब्यूट है और बहुत एडवांस है और HTML5 से रिलेटेड है। क्लियर? मीन्स अगर मैंने रिक्वायर्ड का उपयोग किया इस इनपुट फील्ड में और इस इनपुट फील्ड में और यूज़र ने इन दोनों इनपुट फील्ड में कुछ राइट नहीं किया है और बिना राइट किए हुए यूज़र अगर लॉगिन पे क्लिक करेगा तो उसे नोटिस इंडिकेट करेगा कि ये फील्ड और ये फील्ड आपका एम्प्टी है। क्लियर? तो आप मुझे प्रॉपरली अचीव करें प्लेस होल्डर, साइज और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का उपयोग हमें कैसे करना है। ओके, हमने प्रीवियस वीडियो में जिस तरह के लेआउट को बनाया था मैंने उसी लेआउट को एडिट किया है। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। यस, इसी में हमें प्लेस होल्डर, साइज और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का उपयोग करके देखना है। क्लियर? ओके, सो कभी भी आप प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट का यूज़ किसी इनपुट फील्ड में ही करते हो। मीन्स मैं चाहता हूँ इस इनपुट फील्ड में कोई वाटरमार्क इंसर्ट करना, तो मैं इस इनपुट फील्ड के कोडिंग में प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट पास करके इसके वैल्यू में उस टेक्स्ट को राइट करूँगा जिस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे वाटरमार्क के रूप में देखना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया, टाइप योर नेम हेयर। क्लियर? अब आप इसको सेव करके प्रॉपरली रन करें। यस, आप देख रहे हो एक वाटरमार्क में हमारे सामने टेक्स्ट इंडिकेट हो रहा है। ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे जब आप इसमें क्लिक करके कोई डेटा राइट करोगे। क्लियर? उसी तरह से मुझे पासवर्ड वाले बॉक्स में भी इनपुट फील्ड में प्लेस होल्डर का यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये पासवर्ड से रिलेटेड इनपुट फील्ड का कोडिंग है। ओके, अब मैं इसमें प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट पास करके इसके वैल्यू में कुछ टेक्स्ट राइट करूँगा, जैसे टाइप योर पासवर्ड हेयर। ओके, सिंपली अब आप इसको सेव करके रन करिए। क्लियर? तो आपने क्या अचीव किया, जिस इनपुट फील्ड में आपको वाटरमार्क देना है उस इनपुट फील्ड के कोडिंग में आप राइट करोगे प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट और उसके वैल्यू में पास करोगे किसी भी तरह का टेक्स्ट। ऐसा करने से उस इनपुट फील्ड में यह टेक्स्ट वाटरमार्क की तरह दिखेगा। क्लियर? अब मैं चाहता हूं कि इस इनपुट फील्ड के साइज को मैं इंक्रीज करूं, यानी कि बड़ा करूं, तो इसके लिए मैं इनपुट फील्ड में साइज एट्रीब्यूट लगाऊंगा और साइज एट्रीब्यूट के वैल्यू में पास करूंगा कितने भी पिक्सेल्स अगर मैं पास करूं तो उतने पिक्सेल्स इनपुट फील्ड का साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, आप ध्यान से देखें। यस, उसी तरह से आप पासवर्ड वाले बॉक्स का भी साइज बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो तो सिंपली आप साइज एट्रीब्यूट की मदद से पासवर्ड वाले फील्ड का भी साइज बढ़ा सकते हो। ओके, सो हमारा थर्ड एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल एट्रीब्यूट है, आप इसे प्रॉपरली अचीव करें। ओके, सो आप कुछ इस तरह का कंडीशन चाहते हो कि अगर यूज़र ने यूज़र नेम फिलअप नहीं किया, पासवर्ड फिलअप कर दिया और जब यूज़र लॉगिन करे तो उसको एक नोटिस आए
कि आपने यूज़र नेम को फिलअप नहीं किया, ओके। या आप ऐसा चाहते हो कि अगर यूज़र ने पासवर्ड फिलअप नहीं किया तो उसको नोटिस आए कि आपने पासवर्ड को फिलअप नहीं किया। तो इस तरह से नोटिस कब इंडिकेट होगा, ऐसा करने के लिए आपको इनपुट फील्ड में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का उपयोग करना होगा। क्लियर? याद रखें, जिस इनपुट फील्ड में आपने रिक्वायर्ड का यूज़ किया है उसी इनपुट फील्ड में इस तरह के नोटिस इंडिकेट होंगे, ओके। सो सिंपली मैं यूजर नेम वाले बॉक्स में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को पास कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके पास रिक्वायर्ड के नाम का ही वैल्यू है। अब आप इसको सिंपली रन करें। अब मैं अगर यूज़र नेम में कुछ राइट ना करके पासवर्ड राइट करूँ, रिमेंबर भी मैं टिक करूँ और लॉगिन करूँगा तो इस तरह का नोटिस इंडिकेट होगा कि आपने यूज़र नेम को एम्प्टी छोड़ रखा है। क्लियर? उसी तरह से अगर मैं पासवर्ड में भी ये राइट कर दूँ, यानी कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का उपयोग कर दूँगा, तो इसका मतलब अगर पासवर्ड बॉक्स भी एम्प्टी होगा तो पासवर्ड के लिए भी हमें नोटिस आएंगे। यस, अगर आपने दोनों को एम्प्टी कर दिया तो इसका मतलब सबसे पहले यूज़र नेम में एम्प्टी आएगा, फिर पासवर्ड में भी एम्प्टी आएगा, ओके। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को आप मैक्सिमम टाइम देखें और इसे देखने से पहले इसके प्रीवियस पार्ट को ज़रूर देख लें। ऑटोमेटिक ये वीडियोस आपको समझ में आ जाएगा। सो काइंडली मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे।